यूटेरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट का जो कि अगला भाग है, और पीछे 8 प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, जो कि सब ग्रुप डी चाहे बिहार एसएससी आ रहा है इसमें के लिए फायदा करेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और उसको बनाते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की? तो कौन कौन सा है? ए में यूएई, बी में सऊदी अरब, सी में इजराइल या डी में कतर। तो कौन सा देश, आंसर कौन सा होगा, कोई बताइएगा? तो ए का हो 1 का होगा एक यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई? तो आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना कौन है? ए में महाराष्ट्र, बी में उत्तर प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश या डी में पंजाब। इसका कौन सा आंसर होगा? आप लोग तो पढ़ल होंगे तो बताइएगा। 2 का बी होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया? तो 18 साल से महिलाओं का उम्र बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव पेश किया? तो ए में क्या है 19 साल, या बी में 20 साल, या सी में 21 साल, या डी में 22 साल। तो इसका कौन सा आंसर होगा? 3 का बताइएगा कोई? 3 का होगा सी, जो कि 21 साल हुआ। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया है? डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मण को, या नवजीत सिंह ढिल्लों को, या प्रदीप मर्जेंट के, या तीनों को? कौन होगा? 4 का 4 का डी, मतलब तीनों को मिला है ऑर्डर ऑफ कनाडा। डॉक्टर वेंकट अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लों और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, तीनों को ऑर्डर ऑफ कनाडा मिला। अब है अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? दूध मूल्य कौन है? ए में कौन है? उड़ीसा, बी में उत्तराखंड, सी में बिहार और डी में उत्तर प्रदेश। इसका कौन सा आंसर होगा? 5 का कोई बताइए? तो 5 का होगा बी कहाँ? उत्तराखंड। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड में शुरुआत हुई। अब है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18 प्लस को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो दूसरा डोज देने वाला भारत का पहला कौन राज्य बना? तो ए में उत्तराखंड, बी में केरल है, सी में हिमाचल प्रदेश, या डी में आंध्र प्रदेश। तो चारों में से कौन होगा? छोके बताइएगा कोई, या कमेंट करिएगा। छोका होगा सी। कमेंट कीजिएगा तो आप ही लोगों को फायदा है कि कम से कम याद हो जाएगा कि हाँ हमको अपने मन से याद। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? पहला में क्या है? अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना, या जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, सी में है किसानों की आय को दोगुना करना, और डी में क्या है? जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। तो ये चारों में से कौन होगा? 7 का होगा ए, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। किसके अंतर्गत आता है? श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत। अब है 8 नंबर में क्या है? 11 दिसंबर को शहर में भारत का पहला ड्रोन मेला का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया? ए में झांसी में, बी में नागपुर में, या सी में ग्वालियर, या डी में इंदौर। तो 8 में कौन होगा? 8 का सी, जो कि हो गया ग्वालियर में। अब अगला, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाला सरकार कौन बन गई? तो दुनिया में 100% पेपरलेस वाला पहला दुबई सरकार, या अबू धाबी सरकार, या सऊदी अरब सरकार, या डी में इजराइल सरकार। तो चारों में कौन होगा? 9 का ए। तो 9 का ए होगा। ए में कौन है? दुबई सरकार। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, सबका ए बी सी लिखिएगा या नाम लिख दीजिएगा तो अच्छा है।
आप लोग को जितना लिखेगा उतना फायदा, याद होगा लिखने से। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी? तो किसने? ए में सिंगापुर, बी में स्विट्जरलैंड, सी में डेनमार्क या डी में स्वीडन। तो कौन होगा 10 का? 10 का बी, जो कि हो गया स्विट्जरलैंड। 10 का हो गया बी स्विट्जरलैंड। अगला 11वां यू यूक्रेन ई के यू वी ई आर एन यूक्रेन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? ए में है भारत श्रीलंका, बी में है भारत नेपाल, सी में भारत बांग्लादेश, डी में भारत मालदीव। 11 का होगा डी, भारत और मालदीव के बीच यूक्रेन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अब हम लोग 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो पहला हम क्या है, अदमा बैरी। तो अदमा बैरी कहाँ के? गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। अगला क्या है, ओलाफ स्कोल्ज जो कि जर्मनी के चांसलर है। और कैथरीन रसेल कहाँ? यूनिसेफ के प्रमुख है ये, ठीक। और गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख। तो इसका कौन सा जो उसकी सुमेलित नहीं है? तो अदमा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति है, ये ठीक है। और ओलाफ स्कोल्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, ये भी ठीक है। और कैथरीन रसेल जो कि यूनिसेफ के प्रमुख है। लेकिन गीता गोपीनाथ क्या थी? वो पहले IMF के प्रमुख थी, लेकिन उनके स्थान पर 2022 में कौन आ गए IMF के प्रमुख? गौरीचंद आ गए। तो इसका आंसर ये होगा। अब अगला 13 दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ए में क्या है? बिहार, बी में झारखंड, सी में असम और डी में पश्चिम बंगाल। तो इसका कौन सा आंसर होगा 13 का? तो मिथिला मखाना, तो ये हो गया मिथिला है तो बिहार में ही होगा, तो ए का बिहार, ए होगा बिहार में। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? पहला ए में है जेफ बेजोस, एलन मास्क, बी में, सी में जो बिडेन और डी में नरेंद्र मोदी। तो 14 का बताइएगा, 14 का कौन सा होगा? तो 14 का बी एलन मास्क जो कि पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया 2021 में। हाल ही में किस भारतीय वस्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो ए में क्या है? बालकृष्ण दोषी, बी में है बिमल पटेल, सी में हमद हाफिज और डी में राहुल मल्होत्रा। तो 15 का कौन सा होगा? कमेंट कीजिए कोई कोई आंसर इसका। तो 15 का होगा ए बालकृष्ण दोषी। अब अगला हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और 16 का हम लोग पढ़ते हैं। तो वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। या फिर दूसरा में है वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजी को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। तो इसका कौन सा होगा? इसका केवल कथन एक सही है, या केवल कथन दो सही है, या सी में कथन दोनों सही है, या डी में दोनों कथन गलत है। तो 16 का कौन सा होगा? 16 का सी, दोनों कथन सही है। इसका दोनों सही है। मैंने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको? दामोदर मावजी को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। अब अगला है 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए किसे दिया गया? ए में है मेघना पंत, बी में है ईरा त्रिवेदी, सी में है पलाश कृष्ण मल्होत्रा और डी में है असगर बजाहत। तो 17 का कौन सा होगा? 17 का डी होगा असगर बजाहत। अब 18 हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ए में क्या है? सिमोना वाइल्स, बी में है ओक्साना अलेक्जेंड्रोवना, या सी में है ओल्गा कोरबूत, या डी में है स्वेतलाना खोरकीना।
तो 18 में कौन सा होगा, जो कि टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार जिम्नास्ट का चुना गया। तो ए में होगा 18 का ए सिमोना सिमोन बाइस है। अब 19 में हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ए में क्या, आनंद कुमार, बी में नीना गुप्ता, सी में नीरा टंडन, डी में अरविंद कुमार। तो 19 के कौन सा होगा, 19 का बी, नीना गुप्ता को। उसके बाद 20 में आते हैं, दुबई में आयोजित FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं? ए नॉर्वे के, बी जर्मनी के, सी रूस के या डी इटली के। तो 20 के कौन सा होगा, 20 का ए, जो कि नॉर्वे का होगा। हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया? तो ए में कौन है, उत्तराखंड, बी में सिक्किम, सी में अरुणाचल प्रदेश और डी में हिमाचल प्रदेश। तो 21 का कौन सा होगा, 21 का ए, उत्तराखंड। अब अगला, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 22 में ए में क्या है, पणजी, बी में नई दिल्ली, सी में बंगलुरु, डी में कोलकाता। तो बताइए इसमें कौन सा 22वां का ए में कौन सा, पणजी। अब अगला, भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK 203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021-2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग का एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ए में रूस, बी में फ्रांस, सी में अमेरिका, डी में इजराइल। तो 23 का कौन सा होगा, 23 का ए, रूस। रूस में के साथ समझौता किया 2021 से 31 तक AK 203 असॉल्ट राइफल खरीद के लिए। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, जो पहले हम लोग पढ़ते हैं। कथन एक में क्या है, पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता। कथन 2 में है, महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेल्सा ने यह पुरस्कार जीता। तो कौन सा जीता, तो इसका दोनों कथन सही है। कहने का मतलब है, पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना खिलाड़ी क्या, लियोनेल मेसी ने कौन सी 7वीं बार यह पुरस्कार जीता, और महिला वर्ग में बार्सिलोना के एलेक्सिया पुटेल्स ने यह पुरस्कार जीता था। कौन सा पुरस्कार जीता, बैलोना डी 2021 पुरस्कार से। अब आते हैं 25 में, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया, जिसका नाम है क्या? ए में स्वदेश, बी में पृथ्वी, सी में संदेश या डी में रुद्र। तो 25 के कौन सा होगा, 25 का डी, रुद्र लॉन्च किया। कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत, जो कि बड़े परियोजना के तहत 4 जहाजों में से पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? ए में सिद्धार्थ, बी में संध्यायक, सी में सार्थक, डी में संदर्भ। तो 26 के बताइएगा, 26 का कौन सा होगा, बी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई? तो ए में झारखंड, बी में मध्य प्रदेश, सी में छत्तीसगढ़, डी में उड़ीसा। तो सहाय योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई? तो 27 के कौन सा होगा, ए में झारखंड के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी-खोरलो से सम्मानित किया? ए में बांग्लादेश, बी में नेपाल, सी में भूटान या डी में म्यांमार। तो कौन सा देश के साथ, 28 का सी, भूटान को नगदल पेलगी-खोरलो से सम्मानित किया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं 29 में। 29 में क्या है, दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग, मोहित जैन जो कि भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। फिर प्रदीप कुमार रावत क्या है, चीन में भारत के नए राजदूत बनाए गए। और कार्ल नेहमर जो कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर हैं,
और ग्रोवियर बोरिक जो कि चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। तो इसका सब है, तो इसका हो जाएगा 29 का डी सही, उपयुक्त सभी सही। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मोडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो 30 में क्या है? ए में आंध्र प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में कर्नाटक, डी में तेलंगाना। 30 के कौन सा होगा? डी तेलंगाना। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए में 52वां, बी में 56वां, सी में 63वां, डी में 66वां। तो इसका कौन सा वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर प्राप्त किया 2021 में? तो 66वां। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ए में नूर सुल्तान कजाकिस्तान, या ताशकंद उज्बेकिस्तान, रियाद या सऊदी अरब, या अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। तो क्या है 32 का कौन सा होगा? 32 का बी ताशकंद उज्बेकिस्तान। उसके बाद हम लोग 33 में आते हैं। हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नीना गुप्ता ए में, बी में अलका उपाध्याय, सी में दिव्या हेगड़े, डी में अनीता देसाई। तो 33 के कौन सा होगा? सी दिव्या हेगड़े। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ए में साहित्य, बी में मनोचिकित्सा, सी में भौतिक शास्त्र, डी में फिल्म जगत। तो 34 का बी होगा मनोचिकित्सा। महिला की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ए में दिल्ली पुलिस, बी में केरल पुलिस, सी में उत्तर प्रदेश पुलिस, या डी में पंजाब पुलिस। तो 35 का ए में है दिल्ली पुलिस। 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? ए में ताशकंद, बी में बिश्केक, सी में नई दिल्ली, डी में दुशानबे। तो 36 का सी कौन होगा? नई दिल्ली। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 37 का कौन सा होगा? ए में कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका 37 का कौन सा होगा? सी राजस्थान। बीएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? ए में किदाम्बी श्रीकांत, बी में अश्विनी पोनप्पा, या सी में परुपल्ली कश्यप, या डी में नंदू नाटेकर। तो 38 का कौन सा होगा? ए में किदाम्बी श्रीकांत 2021 में। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड प्रोजोडिस एंड पंडाट्री के लेखक कौन है? तो 39 के कौन होगा? ए बालकृष्ण मधुर, या शशि थरूर, रचना बिष्ट रावत, या प्रभात कुमार। तो 39 को होगा शशि थरूर। प्राइड प्रिजुडिस एंड पंडर्टी के लेखक शशि थरूर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया? ए में छत्तीसगढ़, बी में आंध्र प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश, डी में पंजाब। तो 40 का कौन सा होगा? डी पंजाब। हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया? तो ए में रूस, बी में चीन, सी में भारत, डी में कजाकिस्तान। तो 41 के कौन सा होगा? सी, जो कि भारत में है अध्यक्ष बनाया। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई? तो उड़ान योजना ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा, या डी उत्तर प्रदेश। तो 42 का ए होगा राजस्थान। अब अगला, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि परिव्यय में रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?
ए में 4,000 करोड़, बी में 5,000 करोड़, सी में 6,000 करोड़ या डी में 7,000 करोड़। तो 43 का कौन सा होगा? सी, 6,000 करोड़। अब आगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया? सहयोग हेतु समझौता ए में सिंगापुर, बी में जर्मनी, सी में वियतनाम, डी में इंडोनेशिया। तो 44 का होगा सी, वियतनाम। अब 45, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? ए में संजीव मेहता, डी पराग अग्रवाल, सी बिमल पटेल या डी गौतम राघवन। तो 45 का डी, गौतम राघवन। हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता? ए दीपा मलिक, बी अवनी लखेरा या सी भवानी पटेल या डी इनमें से कोई नहीं। तो 46 से कौन सा होगा बताइए कोई? तो 46 का बी, अवनी लखेरा, अवनी लेखारा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी पूर्ण रूप से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ए रविंद्र जडेजा, बी हरभजन सिंह, सी मोहित शर्मा या डी आर अश्विन। तो 47 का कौन होगा? बी हरभजन सिंह, जिनको टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है, हरभजन सिंह को। निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार 2021 प्रदान किया? ए में गेल, सी में, बी में सेल, सी में IOCL या डी में PGCIL। तो 48 का बी, सेल। हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तक निदेशालय ED के निदेशक के कार्यालय को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष या डी 7 वर्ष। तो 49 का ए, 5 वर्ष। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी अरुणाचल प्रदेश। तो 50 का कौन सा होगा? सी, अरुणाचल प्रदेश। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब